नमस्कार, मैं लक्ष्मण पाल, आप देख रहे हैं शुभ समाचार। मैं बिहार विधानसभा के ऊपर चर्चा करूंगा। जो सरकार गिरने वाली है कि नहीं गिरने वाली है, क्या नीतीश कुमार विधानसभा भंग करेंगे या सरकार तेजस्वी के साथ चलाएंगे या वो बीजेपी में जाएंगे। अभी राजभवन में वो इस्तीफा दे सकते हैं, नहीं दे सकते, कुछ पलों में क्लियर हो जाएगा। और हमारे साथ हैं राज सिंह, जो राजनीतिक विचारधारा को जानते हैं। नमस्कार। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या है यहाँ पे कि नीतीश कुमार जो हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, वो सम्मान के साथ समझौता नहीं करते। जैसे उदाहरण के तौर पे नीतीश कुमार, जैसे ललन सिंह का मैटर उठा, जीतन राम मांझी बोल दिए कि इनको कोई ऐसा दवा या कुछ भी जहर दिया जा रहा है इनको, जो इनकी बुद्धि को, विवेक को कम कर रहा है। धीरे धीरे सोचने समझने की शक्ति कम हो रही है। नीतीश कुमार ने अपना सोच से पता किया होगा, कुछ उनको सच्चाई लगा होगा, तब तो देखिए ललन सिंह को हटाए। उसके बाद शक्ति यादव थे, है ना, वो भी उटपटांग बात कर रहे थे, उनको हटाए। जगता सिंह का लड़का सुधाकर सिंह, वो भी उटपटांग बात करते, उनको हटाए। पहले देख लीजिए आप, शरद यादव को हटाए, जसवंत सिन्हा को हटाए, यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा थे बीजेपी के, उनको हटा दिए, है ना। अब ये बातचीत तो चल ही रही थी, हटाए। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये क्या बोल रहे हैं, ये लालू जी की जो लड़की हैं, उन्होंने अब समझिए कि बदतमीज वगैरह आप ट्वीट कर देंगे तो नीतीश कुमार मानने वाले हैं। नीतीश कुमार को मौका तो पहले से ढूंढ रहे थे। अब पहले से इनका प्लानिंग था कि अभी ट्वीट के बाद प्लानिंग आया या ललन सिंह के मैटर के बाद प्लानिंग आया, ये बता नहीं सकता। लेकिन इसमें जो महागठबंधन था, कांग्रेस की कोई कमी नज़र आ रही है अब तो? देखिए, कांग्रेस की तो सब बहुत बड़ी कमी है। कमी ये है कि आप, मैं मानता हूँ, लोग भी मानते होंगे, सारे लोग मानते हैं कि भाई राष्ट्रीय पार्टी है, बीजेपी के बाद अगर कोई बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी तो कांग्रेस है। तो कांग्रेस के जो हमारे युवराज हैं राहुल गांधी, तो मान लीजिए एक यात्रा निकाल लिए थे ना, भारत जोड़ो यात्रा। अब भारत जोड़ो यात्रा आपने निकाल लिया, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ महागठबंधन बन गया, 26-28 आपकी पार्टी शामिल हो गई। तो सारे पार्टी किसी को सीट के मामले में ही नाराज़ हैं, कोई तो किसी को, मतलब कहीं ममता बनर्जी नाराज़ हैं, तो कहीं अखिलेश जी नाराज़ हैं, तो कहीं तेजस्वी, मतलब जो भी है, नीतीश जी नाराज़ हैं। तो आप राहुल गांधी को अभी जो न्याय यात्रा कर रहे हैं, इनको करना ही नहीं चाहिए था। इनको ये चाहिए था कि जो पार्टी के नेता नाराज़ हैं सीट बंटवारे को लेके या कोई संयोजक पद को लेके, पीएम पद को लेके, तो इनको ये चाहिए कि जितने पार्टी मतलब महागठबंधन में इंडिया में शामिल हैं, सबके यहाँ जाएं। अब मान लीजिए नीतीश कुमार के यहाँ गए, आ जाना चाहिए था। नीतीश कुमार अगर मान एक बार आते, बोलते, समझाते, उनको नहीं मानते, 2 बार आते, 3 बार आते, ममता बनर्जी के पास जाते, 1 बार जाते, 2 बार जाते। मान लीजिए ममता बनर्जी 2 सीट दे रही हैं कांग्रेस को लोकसभा में, ये 10 मांग रहे हैं, तो राहुल गांधी 2 बार, अगर 1 बार, 2 बार, 3 बार, अगर ममता 4-5 तो दे ही देती, 4-5 नहीं देती, शायद 1-2 कम होता, 7-8 दे देती। हाँ। ठीक है, मान लीजिए उद्धव नाराज हैं महाराष्ट्र में, तो राहुल गांधी का, देखिए, बीजेपी में खड़गे अध्यक्ष बन जाए या चाहे कोई भी बन जाए, लेकिन जो राहुल गांधी की बात लोग मानेंगे, वो दूसरे का बात नहीं मानेंगे। जबकि वही अघोषित पीएम कैंडिडेट के उम्मीदवार भी हैं। राहुल गांधी अच्छे नेता हैं, मतलब कांग्रेस में उनका वर्चस्व भी है, लोग उनकी बात, अब देखिए राजस्थान में देखिए क्या हुआ उनका, अशोक गहलोत का। अब राहुल गांधी ने बोला इनको सीट नहीं देना, वो उनको दिए, काफ़ी झगड़ा भी कर लिए स्टेज पे भी, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो राहुल गांधी समझते हैं, राहुल गांधी यहाँ चुप कर गए, उनको बताने वाले जो भी उनके सलाहकार हैं, वो लोगों ने पता नहीं क्या बता दिए, भैया भारत जोड़ो यात्रा आपने कर लिया है। अब दूसरा, अब यहाँ 2 महीने 3 महीने के अंदर लोकसभा के चुनाव है, आपको भारत जोड़ो यात्रा, चाहे नया यात्रा करने की जरूरत ही नहीं थी। सेटिंग की जरूरत, हाँ, आपको सेटिंग की जरूरत थी, यहाँ पे रणनीति और कूटनीति की जरूरत थी। पब्लिक के माइंड में जो था, चाहे जो है, उस पब्लिक के, आप जैसे लोकसभा का चुनाव आता तो ये लोग चुनाव प्रचार में जाते, अपना काम बताते, बीजेपी के काम बताते, तो उसमें ऊपर नीचे वोट परसेंटेज में हो सकता था। लेकिन इनको, अपने नेताओं को महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में जो है, उनको कूटनीति के तौर पे
सेटिंग के तौर पे, चाहे जैसे भी उनको मनाना चाहिए। किसी भी कोई, मैं अभी बोल रहा हूँ, मैंने बाकायदा ये समझदारी भरा बयान दे रहा हूँ कि अगर राहुल गांधी हर नेता के पास 2 बार 4 बार 5 बार 6 बार जो न्याय यात्रा कर रहे हैं वही जाते, नीतीश कुमार के पास 2 बार 4 बार 10 बार जाते, ममता बनर्जी के पास, सबके बुद्धों के पास, चाहे अखिलेश जी का जो MP में 5 सीट मांग रहे थे शायद अखिलेश जी, कांग्रेस ने नहीं दिया, तो वो आते बोलते चलिए जो हुआ हुआ सो आगे। अखिलेश तो तैयार हो गए थे, अखिलेश पे तैयार भी हो गए। वैसे ही अगर सबके पास जेते तो ये नौबत ही नहीं आती। अब बताइए, ममता बनर्जी ने कल स्टेटमेंट दे दिया कि मैं अकेले लड़ूंगी। क्यों लड़ूंगी? कि उनको ये लगा कि जब मान लीजिए हम महागठबंधन के पार्टनर हैं, है ना, अलायंस में हम पार्टनर हैं, तो इनको ममता बनर्जी का कहना यह था कि आप जब बंगाल में आपका दौरा था तो हमको सूचित कर देते। उनको ये बुरा लगा। अब वो भगवंत मान हम यहाँ के राजा पंजाब के, वो भी बोल रहे हैं कि हम अकेले लड़ेंगे। तो गलती कर दिए भाई, बहुत भारी राहुल गांधी गलती कर दिए, और अभी भी शायद कुछ बचा हो सकता है। इनको अभी भी नेताओं के पास जाना। हम लोग छोटे आदमी, हम लोग की बात कौन सुनता है? अगर कोई सुनता होगा तो अगर सुने तो उनको लगना चाहिए, आप सोचो ना भाई, मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। आप खाली नेताओं से मिलिए, हर राज्य में जाइए, तो आप उनको समझाइए, सीट में ऊपर नीचे करिए, कुछ कहीं आप कम हो जाइए, कहीं दूसरा कम हो जाएगा। इस हिसाब से आप लोग लड़ते तो आपको फायदा होता। राहुल गांधी लगातार यात्रा कर रहे थे, फिर उसके बाद हर एक जैसे मजदूर हुआ, किसान हुआ, कारीगर हुए, उसके पास गए, फिर न जाने कौन सा सलाहकार इनको मिल गए, फिर यात्रा पर निकाल दी, जबकि बहुत भारी यहाँ पर उनसे गलती हुई है, सलाहकार उनको गलत रास्ते पर ले गए। देखिए एक बात बताऊँ, ये लोग जैसे कोई भी नेता है, एक मोदी जी को छोड़ के, मोदी जी क्या है कि एक चुनाव खत्म नहीं हुआ दूसरे की तैयारी में लग जाते हैं, और ये ज़मीनी से लेके हवाई तक सबका खबर रखते हैं। तो राहुल गांधी मान लीजिए खबर नहीं रखते, उनके सलाहकार जो बोले ओके, लेकिन उनको खुद को भी तो सोचना चाहिए कि जैसे मान लीजिए भारत जोड़ो यात्रा आपने किया, भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद आपको क्या मिला? 1-2 स्टेट में आप आए, 3 स्टेट गंवा दिए। तो उससे इनको सोचना चाहिए कि इससे ज़्यादा कुछ अंतर पड़ने वाला नहीं है। आपने यात्रा किया ना जी, अब आपको सीधा एक ही सवाल का जवाब है कि आपको हर नेताओं के पास जाना चाहिए, हर राज्य में जाना चाहिए था, और बाकी रैली, आपका चुनाव आएगा तो रैली करते। लालू से कोई गलती हुई कि तेजस्वी से कोई गलती हुई? किसी में क्या? नहीं, देखिए ये बात है, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव का जो भी 10-15 साल का कार्यकाल था, बुरा हो अच्छा हो जो भी हो, अभी जो हुआ अभी तेजस्वी यादव का, मैं आज तक जब से तेजस्वी यादव आए हैं, लोग जानना शुरू किए, तो तेजस्वी यादव को कोई भी बयान में गलत नहीं सुना आज तक। और वैसा कोई काम भी तेजस्वी यादव ने नहीं किया जो आदमी सीधा बोल दे कि बाप के पर्ची पे बेटा चल रहा है। बहुत बढ़िया नेता है, लेकिन लालू जी बीच में नीतीश कुमार के पार्टी तोड़ना, तो भाई मैंने सुना है, तो पार्टी तोड़ना, उनकी लड़की बदतमीज वगैरह, वो पता नहीं क्या ट्वीट करके बोल रही है। लेकिन तेजस्वी ऐसा लगा नहीं, बढ़िया लगा, बट पढ़ा लिखा हो नहीं हो वो बात की बात है, लेकिन समझदार है। अगर नीतीश जी सच में चले जाते हैं, अभी तो मान लो बैठकी चालू है, जाना आना बाकी चल रहा है, राज्यपाल से मिल रहे हैं, तो जनता में मैसेज क्या जाएगा? जो उनका नाम पड़ गया है जो, तो क्या मैसेज जाएगा उनका? तो एक बार पहली बार तो जान ही रहे हैं, इससे पहले 3-4 बार कोई मैसेज नहीं जाने वाला। पब्लिक हंसेगी और कुछ नहीं। पब्लिक ऐसा नहीं है कि बिदक जाएगी, भड़क जाएगी कि अब नीतीश को वोट नहीं देना। पब्लिक नीतीश का दलित महादलित में बहुत बढ़िया वोट है, बढ़िया पैक्ट है, और पब्लिक हंसेगी, थोड़ा सा मजा लेगी, बस इसके सिवा कुछ नहीं है। नीतीश का जो वोट है, नीतीश कुमार जी का, वो है और हमेशा रहेगा। लेकिन ये सब न लालू जी के अब कोई करियर बचा है, न मीसा भारती का क्या है। तेजस्वी हैं तो लालू जी का भी अभी करियर बचेगा, मीसा भारती का बचेगा। तेजस्वी नहीं है तो कोई राजद का अस्तित्व तो खत्म है। तेजस्वी के लिए लालू जी और मीसा भारती को, क्या नाम है उनका, रोहिणी आचार्य, इन्होंने गलत किया। तेजस्वी के राह में बहुत बड़ा रोड़ा अटका दिए लोग। तेजस्वी अच्छा लड़का है, अच्छा नेता है, अच्छा बोलता है, अच्छा करता है। चाहे अगर नीतीश कुमार बयान ही दिए थे परिवारवाद पर, उनसे बात किया गया होता गुप्त में। अरे भाई कोई जगह कोई ढंग होता है बात करने के लिए, ये तो गर्मा गर्मी में ज़्यादा। भाई परिवारवाद पे बोले तो सब में तो है, हर लोग तो परिवारवाद में है, कौन नहीं है बताओ ना, कौन नहीं है? मतलब नीतीश जी नहीं है तो कोई ज़रूरी है कि नीतीश जी ने अगर बोल दिया परिवारवाद पे तो तुम अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? अपने ऊपर लेने क्या जरूरत है? सारे हिंदुस्तान में परिवारवाद चल रहा है, तब अपने ऊपर कहाँ ले लिए? तो भाजपा में ही परिवारवाद चल रहा है। तो भैया आप यहीं चले जाइए। अनुराग ठाकुर के पिताजी सी भाजपा में है, अनुराग ठाकुर है,
कई लोग हैं। वो हैं, अब आप लेकिन- यही बगल में झारखंड में जाइए ना, हाँ, हेमंत मुख्यमंत्री सोरेन कौन है, है? शिबू सोरेन है। का लड़का, शिव सोरेन का लड़का है ना, तो वो पश्चिम बंगाल में चले जाइए, वैसा ही चल रहा है। तब- ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, हाँ, मायावती सब वही। वही अब सब मायावती भी अपने भतीजे को आगे सारा बागडोर दे दी। तो ऐसा कुछ नहीं है, तेजस्वी के साथ गलत हुआ है, अब उनके परिवार वालों ने ही गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सब बोल बाल के, बेचारा कितना बढ़िया लड़का है यार, अच्छा काम करता है, अच्छा बोलता है, ऐसा समझता, कभी गलत नहीं बोलता। जो भी मैं तो आज तक नहीं सुना भाई। अब उसके साथ ये लोग बोल बोल के लालू जी का करियर क्या है, लालू जी के नाम पे पार्टी चल रही है, तेजस्वी के नाम पे पार्टी चल रही है। चेहरा तो हमने भी बहुत सुना है कि तेजस्वी यादव के ही चेहरे पर, जदयू के लोग भी बोल रहे थे कुछ लोग की अब की बात तेजस्वी के ही चेहरा पर ही अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसा ट्वीट है, ऐसा बयानबाजी हुआ कि बाद में नहीं, देखिए प्लानिंग तो मेरे हिसाब से नीतीश जी का पहले से ही है, ललन सिंह का मैटर का लेके ही। लेकिन चाहे संयोजक नहीं बनाया गया पीएम। हाँ, ये भी है हाँ, कि भैया सब कुछ मैं महागठबंधन का जो आर्किटेक्ट जो बोलते हैं वो वही थे, है ना, फाउंडेशन डालने वाले वही हैं, उनको नहीं बनाया गया। और ये सब कमी किसका है? राहुल गांधी के। राहुल गांधी ये जो खड़गे कुछ नहीं है, खड़गे खड़गे क्या है, कुछ नहीं है, जो भी है राहुल गांधी राहुल हैं। सोनिया। हाँ, सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है। तो इनको जो है राहुल गांधी के न्याय यात्रा करना है, इनको ये पैर में कुल्हाड़ी मारने वाला मैटर हो गया, इनको खाली दौड़ना चाहिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, चाहे तो बहुत हद तक संभाल सकते हैं, बाकी न्याय यात्रा करेंगे तो करें। और जनता भी समझ रही है, जनता सब कुछ समझ रही है। जनता तो बिहार यूपी में खास तौर से जातिवाद पे चलती है। जिधर नीतीश जाएंगे उनके जो वोटर हैं उधर उनके तरफ जाएंगे, और लालू के रह जाएंगे लालू की तरफ रहेंगे। यहाँ तो ये चलता है, और कई जगह इनका असर पड़ेगा पूरा गठबंधन महागठबंधन पे। हाँ, एकदम पढ़ना ही पढ़ना है। बिहार तो अभी जातिवाद से अछूता नहीं है भाई, पता नहीं बिहार में जातिवाद का मैटर कब खत्म होगा, लेकिन अभी तक तो है। सबका अपना वोट है, बीजेपी का अपना है, जदयू का, राजद का, कांग्रेस का, सबका अपना अपना वोट है। लेकिन इसमें जो सही समय पे सही चाल चल दिया वही खिलाड़ी है, और बाकी तो कुछ नहीं है। नीतीश कुमार राजनीति के सबसे बड़ा खिलाड़ी माने जाएंगे। अरे चाणक्य है नीतीश कुमार जी को नीतीश कुमार, हम लोग की सोच जहाँ खत्म होती है ना, वहाँ से नीतीश कुमार जी सोचना शुरू करते हैं। किसी को अंदाजा ही नहीं था कि ऐसा होने वाला है। सवाल ही नहीं है। नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के बारे में बात कम करो। हाँ, तेजस्वी जैसे एक गड़बड़ हो गया, वो जो मनीष कश्यप वाला मैटर हो गया, NSA जल गया, वही थोड़ा सा तेजस्वी यादव ने, वो तो अलग का मैटर है वो। मैंने जो भी हो, लेकिन जो कमी है वो तो आप पूछेंगे तो लोग बताएंगे ना, यही कमी था। मतलब ये हो गया उनसे तावता में। अब मनीष कश्यप में भी इतना ज़्यादा एक मुख्यमंत्री के लड़के को बोलोगे तो भाई वो तो कुछ ना कुछ तो करेगा। मनीष कश्यप भी आवश्यकता से अधिक बोल गए थे। हाँ, उनका तो बहुत ज़्यादा गलती ये था कि पिता अगर गलती करता है तो बेटों को नहीं बोलना चाहिए। तो भारतीय समाज में या कानून में ऐसा थोड़ी है कि बाप गलती करेगा तो बेटे को बोला जाएगा। लेकिन वो तो अलग का मैटर है, वो उनका केस है, अभी केस चल रहा है। लेकिन राजनीति उठा कुछ पलट नहीं, में अब ज़्यादा मत सवाल करिए। सीधा बात है कि कल तक या परसों तक बीजेपी नीतीश कुमार की गवर्नमेंट बन जाएगी। ठीक है, चलिए। अगर कोई खुश होगा, अगर खुश होगा तो बीजेपी बहुत भारी खुश होगी। नहीं? हाँ, सारे लोग खुश हैं, बीजेपी वाले, जदयू वाले भी खुश हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, नमस्कार। हमारे साथ से राशि।